कि उन बच्चों के जो वीजे हैं वो ज्यादा जल्दी लग जाते हैं जो अपनी होम कंट्री से अप्लाई करते हैं, एज कम्पेयर टू ऐसे बच्चे जो किसी मिडिल कंट्री में आके बैठ के वीजे अप्लाई करते हैं। मैंने 2023 में एक इंटर्नशिप वीज़ा अप्लाई किया था स्पेन के लिए। उसका रिफ्यूजल आया कि उनको इंटेंशन थी कि मैं वापस नहीं आऊँगा, ठीक है। उसके बाद मैंने 2025 में मैं टर्की में स्टडी कर रहा हूँ मास्टर्स, ठीक है। मैंने फिर इधर से चेक रिपब्लिक का वीज़ा अप्लाई किया, फिर उन्होंने सेम इंटेंशन दी कि आपका, मेरा ना दरअसल बैंक अकाउंट था वाइज का, तो वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। फिर मैंने थर्ड टाइम, अब आपसे डांट पड़ेगी, थर्ड टाइम मैंने वीज़ा अप्लाई किया इटली के लिए एडमिशन लेके, ठीक है। 4 माह बाद उन्होंने मुझे रीज़न दी कि आपके अकाउंट में जो अमाउंट डिपॉजिट हुई है, मैंने टर्की का अकाउंट बनवाया, $10,000 प्लस की स्टेटमेंट शो की, और उन्होंने जो रीज़न दी कि 2 दिन पहले आपने अमाउंट डिपॉजिट की है। हालांकि मैंने जिस डेट की उन्होंने मेंशन किया उस डेट की कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी, बल्कि 4-5 माह पहले की ट्रांजैक्शन थी। दूसरी उन्होंने रीज़न दी, मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, तो मैंने अपनी वो अर्निंग शो की थी। दूसरी उन्होंने रीज़न दी कि आपका जो इनकम सोर्स है वो हम वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये टर्की से ओरिजिनेटेड नहीं है, बल्कि मैंने अपने अपवर्क की हिस्ट्री ऐड की थी और सारे जो क्लाइंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह थे ये सारा ऐड किया था, तो इस बेस पे मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। अब मेरे लिए क्या रिकमेंडेशन है कि मैं किस कंट्री का करूं? 3 रिफ्यूजल हो चुके। देखें बेटा, सबसे पहले तो ये बात है कि आप सब बच्चों को ये जितने भी वर्चुअल या ऑनलाइन बैंक हैं, ये कोई बैंक नहीं है, इनकी जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं वो एक्सेप्टेड नहीं होती। लेकिन आपकी भी मजबूरी है कि आप जितने भी पाकिस्तान से बच्चे हैं वो सबको जो है वो कोई ना कोई जुगाड़ लगा के ही अपने अकाउंट खोलने पड़ते हैं, और पाकिस्तान में जो है वो ये इस तरह की जो सहूलत है वो मुयसर नहीं है, और पाकिस्तान में आप लेके भी नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ पे जो है वो आपको ऑलरेडी दोबारा से भी टैक्सेशन से गुजरना पड़ता है। मैं ये इस चीजों को समझता हूं, लेकिन ये जो एम्बेसीज हैं अनफॉर्चुनेटली ये इन चीजों को नहीं समझती कि हमें पाकिस्तान में किस तरह के चैलेंजेस का जो है वो चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। अगर आप बेटा तुर्की से बैठ के अगर आप करेंगे तो आपके लिए वीजा लेना यूरोप का जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यूरोप आपको वीजा नहीं देगा अंटिल लन्नो के आपके पास जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई रीजन हो तो फिर आप जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं। ऑलरेडी अगर आप जो है वो इटली में पढ़ने के लिए आए हुए हैं और वहां पे पढ़ने के बाद आप जो कहते हैं बगैर वहां की स्टडी छोड़ के अगर आप वहां से जंप आउट करने की कोशिश करते हैं और यूरोप में जंप इन करने के लिए ट्राई करते हैं तो जो वीजा ऑफिसर है उसको फौरन से पता लग जाता है कि आपकी जो अटेंशन है वो ठीक नहीं है। आप जो है वो इस वीजे को एज ए टूल यूज करना शुरू करते हैं। हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे भी पिछले काफी देर से ये काम करते हुए हो गए हैं, तो हम ये समझते हैं कि उन बच्चों के जो वीजे हैं वो ज्यादा जल्दी लग जाते हैं जो अपनी होम कंट्री से अप्लाई करते हैं, एज कम्पेयर टू ऐसे बच्चे जो किसी मिडिल कंट्री में आके बैठ के वीजे अप्लाई करते हैं। फर्ज करें अगर हम जो है वो 10 बच्चों के स्टूडेंट वीजे अप्लाई करते हैं और उनमें 2 बच्चे जो है वो सऊदीया या दुबई में बैठे हुए हैं और वो कामे पे 6 महीने पहले वहां पे गए थे और अब वहां पे जाके जो है वो वीजा स्टडी का अप्लाई करते हैं तो उनके वीजे जो है वो रिफ्यूज हो जाते हैं। और जो 8 बच्चे पाकिस्तान में बैठे हुए उनमें से 7 बच्चे जो है वो यूरोप में आ जाते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि जो भी एम्बेसी है वो भी ह्यूमन लोग हैं और वो भी इसी तरह सोचते हैं कि ये बंदा जो है वो कहीं हमारे वीजे का मिसयूज तो नहीं कर रहा। तो आप जो है वो हमेशा से आपने उसको ये वजह दी है कि वो आपको ये समझे कि आपने जो है वो किया। आपके पास 2 रॉन्ग डायरेक्शन जो है वो आपने इस्तेमाल की है। एक ये कि आप जो है वो थर्ड कंट्री में बैठ के वीजा अप्लाई कर रहे हैं जिनसे उनको लगता है कि आप जो है वो तुर्की से यहाँ पे आना चाहते हैं। दूसरी बात, आप जो है वो वर्चुअल बैंक अकाउंट जो है वो यूज कर रहे हैं और आपके सोर्स जो है वो भी डिफाइन नहीं है। अगर तो आपको जो अपवर्क की जो शील्ड आती है अगर वही शीट जो है वो आप बैंक में दें, वही ट्रांजैक्शन जो आपको वहां से आती है वही ट्रांजैक्शन डायरेक्ट वहां पे करें और डायरेक्ट अपवर्क से वाइज में लेने की बजाय जो है आप किसी भी जो है वो जो ऑन बोर्ड जो बैंक होते हैं जो फिजिकल बैंक होते हैं अगर वहां पे किसी बैंक में अगर वो आपको लेते हैं और उसके ऊपर आप टैक्स देते हैं तो वो फिर आपकी जो है वो व्हाइट मनी डिक्लेयर्ड होती है और फिर आपको वहां पे वीजा मिलता है। अगर कोई भी किसी भी सोर्स से आप जो है वो पैसे शो करवा के उनको देते हैं जिसके ऊपर आप टैक्स नहीं दे रहे तो वो आपकी ब्लैक मनी में जो है वो कंसीडर किया जाता है, इसलिए एम्बेसी जो है वो आपको वीजा नहीं देती। सर जो मेरी बैंक स्टेटमेंट अभी मैंने इटली के लिए लगाई थी ये टर्किश बैंक की ही थी, लेकिन बस टैक्स नहीं दिया था तो फिर वो ब्लैक हो गई। सर अब क्या रिकमेंडेशन है? अब मेरी स्टडी इधर कंप्लीट है, 10 दिन बाद मेरा सेमेस्टर खत्म हो जाना है, मेरा लास्ट सेमेस्टर है मास्टर्स के लिए। मास्टर कर लिया है, बीएस किसमें किया है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सही है, 4 साल की डिग्री है? जी सर 4 साल की डिग्री। तो वहां से बैठ के जो है वो जॉब सर्च वीजा जो है वो अप्लाई कर लो, 13,000 यूरो का जो है वो जर्मनी में अकाउंट खुलवाओ, वीजा लग जाएगा।